आप एनसीईआरटी पढ़िए, दैट विल कवर होल सिलेबस, मेरा यही मानना है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, ईस्वी से क्वेश्चन ज़्यादा था। पहले था हिंदी का 40 क्वेश्चन आने का, लेकिन इस बार आया 25। मॉडर्न से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा था, ऐसे मिक्स करके सब लगभग सारे जगह से थे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो आज यहाँ पर हिस्ट्री का पेपर होने वाला है और आज तीसरा दिन है, यानी 18 को भी आपने देखा होगा, 19 को भी, और आज ये तीसरा दिन मैं यहाँ पर सेंटर पे आया हुआ हूँ। और इससे आप अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं कि हिस्ट्री के जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल ज़्यादा हैं और उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा और उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, पूरा डिटेल रिव्यू लेने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। था क्वेश्चन कैसा था? तो सही था। मतलब किस सेक्शन से ज़्यादा पूछा गया था? अगर सेक्शन ये आधुनिक का था, जो यूरोपियन ज़्यादा पूछा, वर्ल्ड इस बार ज़्यादा पूछा गया था। वर्ल्ड पूछा गया। कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है? अब मैम कैसा क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था? नहीं, ठीक ही था क्वेश्चन लेवल, ज़्यादातर करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था। करंट अफेयर से। हाँ, वर्ल्ड करंट हिस्ट्री इस बार अफेयर कैसा था? मतलब जैसे 18 तारीख को लोग बता रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन था, इस बार कैसा था? वर्ल्ड हिस्ट्री कितना क्वेश्चन था? नहीं, इस बार ठीक ही ठाक था, उतना भी कोई खास। आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर कोचिंग वगैरह से? नहीं, सेल्फ स्टडी, नो कोचिंग। कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है? अरे कुछ कह नहीं सकते हैं, नॉट श्योर। ठीक है। ठीक है। कैसा एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया, अच्छा गया। पेपर 1 कैसा था? हिंदी में अगर कुछ बात करें, अगर पेपर 1 में अच्छा गया, वो भी अच्छा गया। मतलब किस प्रकार से? 1-2 क्वेश्चन अगर रिमाइंड कर पा रहे हो तो? हाँ, कर पा रहे हैं उसमें। कोई क्वेश्चन बताइए, उपसर्ग प्रत्यय या फिर संधि समास? टाइगर हिल मोरावती के सामने में है वो। टाइगर हिल संबंधित। तो हिस्ट्री कैसा था पेपर? हिस्ट्री ऑनर्स। सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से पूछा गया? सबसे अच्छा हिस्ट्री चाहिए। मैम कैसा डिफिकल्टी लेवल कैसा था आज का हिस्ट्री का? ठीक था। मतलब ज़्यादा टफ पूछे गए थे क्या क्वेश्चन? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, कितना कट ऑफ जाने का कितना उम्मीद है? पता नहीं सर। आपका सेल्फ मैम क्वेश्चन कैसे थे, डिफिकल्टी लेवल अगर क्वेश्चन ठीक था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा था, ईस्वी से क्वेश्चन ज़्यादा था। मतलब एंशिएंट मिडिएवल या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से पूछा? नहीं, पुनर्जागरण से भी कुछ क्वेश्चन था। अच्छा। और एंशिएंट से भी 1-2 क्वेश्चन था और ईस्वी से ज़्यादा था। ऐसे मिडिएवल तो हम उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईस्वी या स्टेटमेंट ज़्यादा क्वेश्चन। आपका सेल्फ स्टडी रहा है या फिर नहीं, सेल्फ स्टडी ही रहा है। बहुत क्लियर तो नहीं हुआ था, बस 2-3 मंथ की तैयारी कर पाए थे, इसका बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। आपको कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद लग रहा है? अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, पेपर 1 में हिंदी में कैसा क्वेश्चन था? हिंदी में क्वेश्चन ठीक था। हिंदी में ठीक था। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह या हाँ, फिर वो क्वेश्चन जो गद्यांश में आता है वो क्वेश्चन था, बढ़िया था। ठीक है। मैम आज का क्वेश्चन कैसा रहा था? हाँ, ठीक था, मॉडरेट था, इजी भी था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था। कितना मतलब कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है आपको? क्या हाँ, आई डोंट हैव आइडिया राइट नाउ। मेरे ख्याल से तो मेरा तो मतलब अगर सही पढ़ूंगी तो 150 से 100 तो मेरा सही होगा, बाकी 50 तो मैं गेस वर्क किया है। बाकी कुछ तो तुक्का वगैरह तो लगा? हाँ, वही है। मतलब मेरे जो काउंट किया, मेरा 98-99 ऐसे हो रहे थे, मतलब मेरा काउंट के हिसाब से कि ये ठीक है। अच्छा, आपका सेल्फ स्टडी था या फिर कहीं से? ना, सेल्फ स्टडी था मेरा। अच्छा, एक्सपीरियंस को आप क्या बताना चाहेंगे जो आपने एग्जाम दिया, तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है? वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मॉडर्न में भी था, एंशियंट में उतना नहीं था, मिडिएवल में बहुत कम था। वर्ल्ड हिस्ट्री था। वर्ल्ड हिस्ट्री। पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन? पेपर 1 झारखंड जी के बहुत था और आई एम नॉट फ्रॉम झारखंड, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मैं बंगाल से हूँ। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए हिंदी ठीक हो गया था। हाँ, और रीजनिंग बहुत इजी था। मैथ्स तो पूरा ऊपर से जाता है, हिस्ट्री का स्टूडेंट मैथ्स कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मतलब पेपर 1 तो ऐसे क्वालिफाइंग ही था, 33 एंड समथिंग, तो हो जाएगा। नहीं भी पढ़ के आएगा तो भी कर लग। आपका कैसा गया है? मेरा ठीक है, हो जाएगा। पेपर 1 क्लियर हो गया, बट पेपर 2 आई कैन से राइट नाउ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मैम आज का क्वेश्चन कैसा था? अगर डिफिकल्टी लेवल क्या था? हाँ, डिफिकल्ट लेवल था। किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, अगर एंशिएंट या फिर वर्ल्ड? एंशिएंट का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादा था। वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा था। कितना आपको कट ऑफ क्या जाने का उम्मीद है? मतलब आपने कितना मैक्सिमम सही किया होगा? 70 आई थिंक। 70। अच्छा, पेपर 1 कैसा रहा है? पेपर 1 ईजी था। हिंदी वगैरह में हिंदी कुछ अगर क्वेश्चन रिमाइंड कर पा रहे हो? हाँ, जैसे था पहले था हिंदी का 40 क्वेश्चन आने का, लेकिन इस बार आया 25। मतलब उपसर्ग प्रत्यय या फिर संधि समास ऐसे क्वेश्चन। लेवल मतलब किस प्रकार से ज़्यादा टफ पूछा गया था या फिर? नहीं, पेपर 1 का उतना टफ नहीं था जितना कि पेपर 2 में। पेपर 2 में ज़्यादा टफ था। आपका सेल्फ स्टडी रहा है? हाँ। अच्छा, कोचिंग नहीं किया है? कोचिंग। आप यहीं से बिलोंग करते हैं कहीं बाहर से? यहीं से। यहीं से, ठीक है, थैंक यू। कैसा क्वेश्चन था? हिस्ट्री का लेवल क्या था? स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं प्लीज़। 18 को भी उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था मुझसे। हाँ, लेवल ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ये मतलब नॉर्मल में ठीक। किस सेक्शन से ज़्यादा पूछे गए थे? मतलब एंशिएंट मिडिएवल या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री? मॉडर्न में ज़्यादा। मॉडर्न में ज़्यादा। और पेपर 1 का क्या हाल है?
पेपर 1 थोड़ा टफ लगा। अब लगा। मेरा तैयारी नहीं उस वजह से या फिर जो बोली, लेकिन मतलब आप यहीं से हैं या फिर बाहर से हैं? हम बाहर से। अच्छा, बाहर से। ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? अच्छा था क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और नॉर्मल भी नहीं। अच्छा, मतलब मॉडरेट टाइप का था। आपका कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। अच्छा, कट ऑफ कितना जाने को उम्मीद है? अभी तो नहीं बता आपका सकते। सेल्फ स्टडी है या फिर कोचिंग किया था कहीं? कोचिंग भी किए थे और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। जी। ठीक। मैम कैसा डिफ़िकल्टी लेवल क्या था अगर आज की हिस्ट्री की बात करें तो? क्वेश्चन ठीक था, ठीक था। पढ़ेंगे तो जरूर सकेंगे। मैम कैसा था क्वेश्चन, अगर डिफ़िकल्टी लेवल प्लीज़ अगर बताना चाहते हाँ डिफ़िकल्ट था, हैं? काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन डिफ़िकल्ट था। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? एंशिएंट, मिडिवल, वर्ल्ड हिस्ट्री? नहीं, मॉडर्न सब मिक्स था, मॉडर्न, एंशिएंट, मुगल सारे मिक्स थे। सारा मिक्स था। जी। आपने सेल्फ स्टडी किया जी। या फिर कोचिंग? नहीं सेल्फ स्टडी। आप यहीं से हैं बाहर से? नहीं, रांची से। रांची से। कट ऑफ कितना आपको लग रहा है, मतलब जैसा लेवल है इसके? मे बी मार्क्स का बोलेंगे या क्वेश्चन से? क्वेश्चन 150 में से कितने क्वेश्चन करेगा कोई भी कैंडिडेट तो 70-75। 70 में हो जाएगा? नहीं होगा नहीं, लेकिन थोड़ा टफ था, सेल्फ वाले लोग के लिए थोड़ा था टफ। अच्छा, मतलब जो कोचिंग किए होंगे उन लोगों के लिए बेटर होगा। उन लोगों के लिए बेटर। हाँ जी। पेपर 1 आपका कैसा गया? पेपर 1 अच्छा था। हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन रिमाइंड कर पा रहे हो? था, बहुत सारा था, विलोम था। अच्छा जी। संधि समास वगैरह हाँ था, संधि भी था, विलोम था, पर्यायवाची था। पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, मतलब उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? मे बी मेरे हिसाब से तो इंस्टीट्यूट कोई या क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करना चाहिए। जी, ठीक है जिससे मटेरियल मिल पाए। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। हिस्ट्री का मैम डिफ़िकल्टी लेवल किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा आए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार भी ज़्यादा था? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा था और ठीक था, 50-50। 50-50। हाँ। आपका सेल्फ स्टडी था या फिर कोचिंग? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का। आप यहीं से बिलोंग करते हैं? नहीं, यूपी से। अच्छा, यूपी से। प्रयागराज आपको क्या लगता है कट ऑफ, आपको क्या लगता है? कट ऑफ 100 के आसपास। 100 के आसपास रहेगा। अच्छा, पेपर 1 में हिंदी का क्या, मतलब कैसा हिंदी भी इजी था। हिंदी इजी था। अच्छा, आप मतलब एस्पायरेंट्स जो हैं उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहें, कैसा उनको प्रिपरेशन करना चाहिए? वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना। और फर्स्ट पेपर में करंट अफेयर्स। फर्स्ट पेपर में करंट हाँ, अफेयर्स। और ये एमपी स्पेशल जो है, अरे झारखंड स्पेशल। हाँ, और हिंदी तो इजी है, हिंदी सही है। हिंदी इजी है। ठीक है मैम, थैंक यू। हिस्ट्री की डिफ़िकल्टी क्या था? कहाँ से, किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे? सारे सेक्शन से क्वेश्चन थे सर। सबसे ज़्यादा अगर एंशिएंट, मिडिवल या फिर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें? जैसे मॉडर्न से और वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा था, ऐसे मिक्स करके सब लगभग सारे जगह से था। अच्छा, मिक्स करके। आपको कितना मतलब कट ऑफ जाने का क्या आपको लगता है? सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा मैम सकता आप भी अगर कैसे। बताना चाहें? नहीं, पेपर तो अच्छे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, मेडिवल से भी थे, सारे एंशिएंट से भी थे, सारे टचअप किए थे और हमारा पेपर तो अच्छा ही गया। कितना आपने क्वेश्चन सही किया है? होगा मोस्ट प्रोबेबली 90-95 तो होना ही चाहिए। 150 में सब तुक्के तो लगाते ही हैं। हाँ 90-95 तो होना ही चाहिए। हाँ, और फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा गया। आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर? नहीं, मैंने तो सेल्फ स्टडी किया। बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स ही मैंने पढ़ा है। अच्छा, एनसीईआरटी। हाँ। एनसीईआरटी को आप कितना वैल्यू देना चाहते हैं, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली क्या एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे सर। NCERT से? एनसीईआरटी तो बेस्ट बुक है, सबसे अच्छा बुक है मेरे हिसाब से। अभी जहाँ तक मैंने देखा ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे हैव फ्रेम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी। हाँ, उससे था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। 6 to 10 अगर पढ़ लीजिएगा 11 तक तो पूरे क्वेश्चंस मुझे लगता है बुक से ही थे। नॉट, हाँ, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे। पढ़ाए थे ना, हमको काम दे दिया था सर। हम लोग टीचिंग के साथ हम लोग अपना तैयारी किए हुए थे। टीचिंग के साथ ही तैयारी करें। पेपर 1 का अगर बात करें तो कैसा उसमें, अगर वो तो जीएस था, झारखंड हिस्ट्री भी। हाँ, हिंदी भी था, तो हिंदी में अगर कुछ अगर क्वेश्चन रिमाइंड कर पा रहे हैं? नहीं, हिंदी में देखिए क्वेश्चन अच्छे थे, पैराग्राफ्स थे जो। पैराग्राफ। तो वो तो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया ही। और समास आए थे। अच्छा, हाँ, संधि भी थे। उसके बाद आपका हिंदी में और बेसिकली ये थे कि विलोम शब्द लिखना, वहाँ का ध्यान थे। हाँ, मुहावरा भी थे, विलोम शब्द था, पर्याय था, सब। अच्छा, सारा चीज़। सारा चीज़ था। और मैथमेटिक्स भी थे क्वेश्चन, मैथमेटिक्स अप टू 10 लेवल के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स मतलब ज़्यादा टफ थे या फिर? नहीं, ठीक ही थे, 10 तक के थे वो, बेसिकली ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। बहुत अच्छा था, बस अच्छा, पढ़ने वाले के लिए ठीक था, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं इसमें बनता। आप कोचिंग को कितना आप महत्व देना चाहेंगे?
सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा, और प्रैक्टिस, मतलब सब्जेक्ट पे अपना कमांड करे वो, और प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस सेशन से ज़्यादा हट करके कुछ नहीं था सर। प्रैक्टिस ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत है। हाँ, आप एनसीईआरटी पढ़िए, दैट विल कवर होल सिलेबस, मेरा यही मानना है। हाँ, बेसिक और लूसेंट अगर जो लोग अगर के लिए, वो हिंदी के लिए हेल्प कर जाएंगे पूरा। अच्छा, आपको पूरा 20 मार्क्स, अगर 20 के क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, वो लूसेंट पूरा आ जाएंगे। हाँ, था। आप लोग यहीं से हैं या फिर कहीं? मैं रांची से ही हूँ। अच्छा, रांची से ही हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। तो अभी आपने देखा, मैंने जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात किए हैं तो वो मोस्टली कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं कोचिंग पे भी, ताकि मटेरियल मिल जाए इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना वैल्यू है जो मैं बताता हूँ, और कई सारे स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस करिएगा। और दूसरी चीज़, जो कट ऑफ की बात हुई, तो मोस्टली का जो 80, 90 या 100 तक मोस्टली ने बिल्कुल अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया है, और बाकी तो तुक्का वगैरह तो लगाया ही होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो बिल्कुल इसमें ध्यान दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, और ये आपको रिव्यू कैसा लगा।